वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, उस कंपनी में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले मैं आपसे कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो कि अगर एक कंपनी है, वहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है और वो इन्वेस्टर उस कंपनी में से पैसा निकाले, मतलब अपने स्टॉक को सेल करे, तो उस कंपनी पर या उस कंपनी के स्टॉक के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, अगर इन्वेस्टर वहाँ से पैसे निकाल रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब वहाँ से इन्वेस्टर पैसे निकाल रहा है, यानी कि अपने स्टॉक को सेल कर रहा है, वो कितने भी स्टॉक हो, चाहे 1 करोड़ स्टॉक हो, चाहे 10 करोड़ स्टॉक हो, चाहे 100 करोड़ स्टॉक हो, लेकिन जब वो स्टॉक सेल कर रहा है तो कोई दूसरा पर्सन भी तो है जो उस स्टॉक को ख़रीदने के लिए तैयार बैठा है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है, लेकिन दूसरा इन्वेस्टर उसी प्राइस पर उस स्टॉक को लेने के लिए तैयार बैठा है। मतलब उस दूसरे इन्वेस्टर को ये पता है कि इस लेवल पर भी मैं इसको बाय करके अपना प्रॉफिट और ले सकता हूँ। सीधी सी बात है भाई, दूसरा क्यों लेगा, महंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। तो चलो, आज जो स्टॉक है थंबनेल पर आप नाम पढ़ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ नज़ारा टेक का। लास्ट ट्रेडिंग डे पर इस कंपनी में 6.6% की तेज़ी है और इसके पीछे रीज़न है यही जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। क्या इस कंपनी में एक बड़े नहीं भाई, दिग्गज इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को सेल किया है। चलो न्यूज़ की तरफ चलते हैं सीधा, और बाकी टेक्निकल की तरफ भी चलते हैं, आखिर क्या नज़र आता है देख लो आपके सामने। लेटेस्ट अपडेट टॉप स्टोरीज़ में 9 घंटे 3 घंटे पहले का हिंदुस्तान का आर्टिकल देख लेते हैं। रेखा झुनझुनवाला की डील के बाद रॉकेट बनाए शेयर, पस्त बाजार में भी खरीदने की होड़। ज़रा यही आर्टिकल देखिएगा, अब आप यहाँ पर समझिएगा। रेखा झुनझुनवाला की डील के बाद रॉकेट बनाए शेयर, पस्त बाजार में भी खरीदने की होड़। बाजार की बिकवाली में भी शुक्रवार को नज़ारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने लंबी छलांग मारी। वैसे तो 8% तक की इसमें तेज़ी आई थी, लेकिन एक्चुअल में 6.5% के आसपास पर ये क्लोज हुआ। आखिर क्या है, ज़रा न्यूज़ देखते हैं। ग्लोबल टेंशन की वजह से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा, तो दूसरी ओर कुछ कंपनियों ने शेयर पॉजिटिव रिटर्न दिया। देखो, अभी ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा मार्केट प्रॉब्लम में है, ठीक है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन क्या क्या रहा, यहाँ सब चीज़ें बताई गई हैं। अब ज़रा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या है। तो भाई यहाँ पर नज़ारा टेक ने जो है 21 हफ्तों में सबसे बड़ी सिंगल डे तेज़ी दिखाई है। ऑलमोस्ट 2 साल आप मान के चल सकते हो, 4 वीक का एक महीना होता है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने, लगभग 5.5 महीने के आसपास आप मान सकते हैं। 5.5 महीने में अब तक की सबसे बड़ी तेज़ी, सिंगल डे की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 5.5 महीने में इससे ज़्यादा तेज़ी एक दिन में भी देखी नहीं गई है। 6.25% की, 8% के आसपास मैक्सिमम की। नज़ारा टेक के शेयर पिछले एक महीने में लगभग 11% बढ़ चुके हैं, और बाकी क्या क्या है यहाँ पर हम डिस्कस किए गए हैं। अब देखिएगा ये चीज़, अब आप मुझे कॉमेंट करके बताना ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। रेखा झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी घटाई। अब अगर कोई बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर किसी कंपनी में हिस्सेदारी घटा रहा है तो वो पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर घटाई है तो फिर यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी क्यों, सीधा सा सवाल है भाई। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर। नज़ारा शेयर के शेयरों में तेज़ी ऐसे समय में देखने को मिली जब कंपनी ने एक ब्लॉक डील हुई। दरअसल दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में अपने पति की करीब आधी हिस्सेदारी बेचकर 3.6% कर दी है। आधी हिस्सेदारी, एक तो होता है थोड़ा बहुत स्टॉक सेल किया, यहाँ पर आधी हिस्सेदारी घटा दी। यहाँ पर झुनझुनवाला ने 9-10 जून 2025 को गेमिंग एवं ई स्पोर्ट्स कंपनी में करीब 1.4% की हिस्सेदारी, यानी कि 12,36,500 स्टॉक बेचे हैं। 12 लाख स्टॉक बेचे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 से 6 जून 2025 के बीच नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के 17,38,500 शेयर बेचे थे, जो कि 1.98% था। मतलब पहले 1.98% स्टेक सेल किया, उसके बाद 1.4% स्टेक सेल किया, और ये जो है ये जून के महीने में, अभी जून के आज 15 तारीख है, 9-10 को सेल किया। उससे पहले 2 से लेकर के 6 के बीच 15 दिन के अंदर इतने स्टॉक इन्होंने यहाँ पर सेल किए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके पास अभी 32,08,620 शेयर, यानी कि कंपनी की जारी और चुकता शेयर करीब 3.66% है। रेखा झुनझुनवाला को दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति का प्रबंधन और निष्पादन करने का अधिकार हासिल है। तो कंपनी का अधिग्रहण, इसके अलावा यहाँ पर जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
हाल ही में नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने एक बड़े अधिग्रहण का ऐलान किया है। बीते 12 जून को कंपनी ने घोषणा की कि उसकी यूके सहायक कंपनी कर्व डिजिटल एंटरटेनमेंट का लगभग 19.11 मिलियन पाउंड लगभग 223 करोड़ में 100% जो है अधिग्रहण पूरा कर लिया गया। देखो आप पहले एक चीज़ समझो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया कि यहाँ पर रेखा झुंझुनवाला ने स्टेक सेल किया, कोई बात नहीं। रेखा झुंझुनवाला यहाँ पर स्टेक सेल करेंगे तो कोई और इन्वेस्टर आएगा, कोई और इन्वेस्टर सेल करेगा तो फिर कोई और इन्वेस्टर्स आएगा। ये तो आना जाना चलता रहेगा, ये अपने अपने प्रॉफिट बुक करके निकलते रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है क्या कंपनी दमदार है, कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, क्या मुझे कंपनी में फ्यूचर के हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो गेमिंग प्लेटफॉर्म आज के डेट में अगर आप नोटिस करेंगे, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है, डेफिनेटली 1-2 गेम आपके मोबाइल में भी पड़े ही होंगे, जो हो सकता है बहुत सारे लोग खेलते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं खेलते होंगे। और आप जब गेम्स खेलते हैं, आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर में जाते होंगे, एप्पल, अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर में जाते होंगे, आपको गेम्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोग गेम्स खेलते भी हैं। तो क्या मालूम वो गेम कौन सी कंपनी का है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जैसी और भी कंपनीज मार्केट में हैं और ये कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजी, आप खुद सोचिएगा इस कंपनी में ऐसा क्या था जो राकेश झुंझुनवाला ने इतना बड़ा स्टेक इसमें लिया। इन्वेस्टर हैं, दिग्गज इन्वेस्टर हैं, वो तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, ऐसे ही तो नहीं कि आँख बंद करके पैसा लगा देंगे। तो कुछ तो सोचा होगा जो इतना मतलब बड़ा अमाउंट इसमें स्पेंड किया, कुछ तो सोचा होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का आना जाना तो चलता रहेगा। अब ये कंपनी छोटी छोटी कंपनीज़ को अधिग्रहण यानी कि उनको एक्वायर करके अपनी सब्सिडरी बनाएंगी और अपने आप में खुद एक बड़ी कंपनीज बन जाएंगी, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री नहीं है और गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अभी भी ये समझ के चलो आज की डेट में इतने गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अभी भी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है। आपको क्या लगता है गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर, क्या एक्चुअल में यहाँ पर ग्रोथ की संभावना है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो यहाँ पर आपने देख लिया, ये है इसमें पॉजिटिव न्यूज़ कि यहाँ पर ये कंपनी जो है कर्व डिजिटल एंटरटेनमेंट को जो है 100% एक्वायर करने वाली है, मतलब पूरी तरीके से इनकी सब्सिडरी बन जाएगी, जो कि 223 करोड़ में डील होगी। और दूसरी न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर इन्होंने स्टॉक को सेल किया है, हिस्सेदारी घटाई है, लेकिन पूरी तरीके से सेल भी नहीं किया है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और मुझे लगता है कि शायद पूरा का पूरा स्टेक शायद ये सेल करेंगी भी नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो इसीलिए अब ये पॉजिटिव चीज़ शेयर करने के बाद और स्टॉक में तेज़ी आने के बाद अब आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं तो अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रा यहाँ पर इसका टेक्निकल देखो, ये रहा इसका टेक्निकल, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा। ये अभी जो स्टॉक आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा है, क्या स्टॉक ने एक लंबे समय तक परेशान नहीं किया? देखो मे भी देखो यहाँ पर अभी आपको वीडियोस ज़्यादा नहीं मिलेंगी, अप्रॉक्स 4500 वीडियोस थी, डिलीट करनी पड़ी रीज़न की वजह से कुछ। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस दिखा सकता था। मैंने यहाँ पर बोला था ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जहाँ पर स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन मोड से चल रहा था, कब से ये इसने रेसिस्टेंस लिया था? सितंबर 2023 में। उसके बाद ये जनवरी में दोबारा से इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम किया और फाइनली ये ब्रेक हुआ जुलाई 2024 में। उसके बाद से स्टॉक जुलाई 2024 के बाद से भी भाई यहाँ पर अप्रैल 2025 तक कंसोलिडेट चला, मतलब एक रेंज में चला, उतार चढ़ाव में चला, लेकिन एक रेंज में चला और फाइनली इसने ब्रेक कब किया? मई 2025 में। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फाइनली अपने एक बड़े रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है और अब यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप स्टॉक में जा रहे हो वॉलेटिलिटी होगी, अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें, स्टॉक यहाँ से नीचे जा सकता है। और नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि 2, 4, 5 रुपये, 100-200 रुपये भी नीचे जा सकता है। तो आप यहाँ पर पहले ही एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस कंपनी में स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंपनी में यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें देखने के बाद मौका नहीं है, मौका है, लेकिन छोटे छोटे डिप आपको फेस करने पड़ेंगे। आप करंट लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं, बट कम से कम 6 महीने से साल भर का टाइम आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो। एक बार यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं सबसे पहले आप नाम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का क्या नाम है, वेट ए मिनट, ये देखिएगा नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा आप यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर 11 एनालिस्ट में से 27% आउटर परफॉर्मर, 18% बाय, 18% होल्ड, 27% अंडर परफॉर्मर, 9% सेल। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 36% अंडर परफॉर्मर सेल है, बाकी के 64% बाय और होल्ड है। मतलब काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पर सेल के लिए भी रिकमेंडेशन है। पब्लिक के ओपिनियन पर आप आएंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, वॉलेटाइल स्टॉक्स में आप तभी जाएं जब आप 20-30% की गिरावट को फेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए, मैं गिरावट फेस नहीं कर सकता। वॉलेटाइल स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये वॉलेटाइल स्टॉक है। हालांकि वॉलेटाइल स्टॉक है, रिटर्न देगा आपको, लेकिन उसमें आपको उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे और करंट लेवल पर बाय करने पे आपको छोटी मोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये प्रॉफिट बुकिंग अगर आप फेस कर सकते हैं तो बिल्कुल करंट लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसी के बाद आपको डिसीजन यहाँ पर लेना है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो यहाँ पर 6-6.25% तेज़ी हो चुकी है, कंटिन्यू रहने वाली है या बस स्टॉक यहाँ से फिर से वही प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर नॉर्मली परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा? आपके पास स्टॉक है नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। और हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।